हिमाचल प्रदेश में आने वाले सेब सीजन में सेब अब 20 किलो क्षमता वाले यूनिवर्सल कार्टन में पैक होगा। इसको लेकर प्रदेश सरकार के फैसले के बाद आज अधिसूचना भी जारी हो गई है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवान लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। सरकार ने इस बाबत पहले ही निर्णय कर लिया था। अब इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। प्रेस वार्ता में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। अभी जो पिछले विधानसभा सेशन में यूनिवर्सल कार्टन को लेकर हमने जो है एक वक्तव्य दिया था कि इस एप्पल सीज़न में जो है पैकेजिंग जो है एक स्टैंडर्ड के तहत किया जाएगा और जिसका नाम जो है यूनिवर्सल रखा जाए या जो भी रखा जाए पर स्टैंडर्डाइज होगा। तो ये जो है फैसला पहले ही लिया गया था और उस दिशा में जो है ये उसकी जो नोटिफिकेशन होनी थी वो भी हो गया है। तो अब इस बार जो एप्पल सीज़न रहेगा हिमाचल प्रदेश में वो पिछले साल हमने जो है बाय वेट तो पहले ही कर दिया था। अब इस बार जो पैकेजिंग का जो स्टैंडर्ड है वो भी इजाद किया गया है, नियमों के तहत हो गया है और अब जो है यूनिवर्सल कार्टन में ही जो है सेब की जो है पैकेजिंग होगी। ये जो है इस सीज़न से पूरे जोर से लागू किया जाएगा। किसी अन्य किस्म के कोई पैकेजिंग जो है एप्पल को लेके मान्य नहीं होगा। ये जो स्पेसिफिकेशन है इसमें जो है मैक्सिमम जो है सभी ग्रेड के जो सेब है वो 20 किलो तक ही इसमें आएगा और इसमें जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन का जो है उसमें दिया गया है, परंतु जो है इससे ज़्यादा इसमें नहीं आने से ये होगा एक पहले जो ओवर मतलब पैकेजिंग होता था जिससे एक तो एप्पल का जो प्रोड्यूस है या जो फल है उसका भी नुकसान होता था और साथ में जो है मार्केट में भी जो है जो हमारे बागवान है उनको उचित मूल्य जो है अपने उपज का नहीं देते थे। तो स्टैंडर्डाइज होने से बागवानों को जो है सभी को जो है एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग के कारण जो है रेट्स में जो है एक बराबरी भी मिलेगा और उचित मूल्य भी इनको प्राप्त होगा। साल ही इनको भी बताया था, मीटिंग्स की थी हमने और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो है समय समय पे बैठकें करके इनको अवगत कराया था कि आने वाला जो सीज़न है उसमें यूनिवर्सल कार्टन ही जो है पैकेजिंग का ज़रिया रहेगा। तो इसलिए जो है पिछले सीज़न से ही हमने बता दिया था कि पिछले बार इसलिए हम उसको नहीं कर पाए क्योंकि उससे पहले सीज़न के हमें तैयारी नहीं थी और लोगों के पास पुराना जो है टेलीस्कोपिक जो कार्टन्स है उसकी वो भी पड़ा हुआ था। तो इस बार तो जो पिछले सीज़न में हमने बता दिया कि अब जो आने वाला सीज़न होगा उसमें आप जो है यूनिवर्सल की तैयारी करें और हमने समय रहते हुए विधानसभा सेशन के दौरान भी अवगत कराया कि हम जो है कोई यूनिवर्सल कर रहे हैं तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी इसमें जो है प्राइवेट फर्म्स हैं जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में है उनके साथ पहले ही बातचीत हो गई है तो ये लोग तो पहले से ही कर रहे हैं। अब जब जैसे बम्पर क्रॉप होता है तब भी अब इतनी कैपेसिटी इन कंपनीज़ की है कि कहीं शॉर्टेज ना है। हाँ, कई बार कुछ साल पहले कार्टन्स या ट्रेज़ की शॉर्टेजें पड़ी थी, उसके कई कारण थे उस समय। एक जो है बरसात भारी होने से या अन्य कारणों से नहीं हुई। तो अब मैं समझता हूँ कि अब ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और आएगी भी तो हम उसके लिए जो है तैयारी रखेंगे अपनी तरफ से कि कैसे उसको जो है निपटा जाए। नहीं, हमारे ये तो जो हमारा एक्ट है या रूल्स है वो हमारे हिमाचल के अंदर ही लागू करते हैं हम इसको यहाँ पर। और बाहर मंडियों में जब हमारा यहाँ से एक स्टैंडर्डाइज जाएगा वो तो एक्सेप्टेंस का मतलब ही नहीं है, उनको तो वो वेट जो आएगा वही लेना पड़ेगा। अब जयराम जी के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ। वो दिन में सपने ले, रात को सपने ले। और एक चीज़ इतना कहता हूँ कि ये जो सपना है ये सपना भी जो है सही सपना नहीं है। ये संविधान के खिलाफ सपना है, लोकतंत्र के खिलाफ सपना है। एक चुनी हुई बहुमत की सरकार को आप किस तरह से गिराना चाहते हैं? धन बल से गिराना चाहते हैं, आप जो है लोभ से गिराना चाहते हैं, ईडी और सीबीआई के डर से गिराना चाहते हैं। तो क्या इसी लोकतंत्र के लिए भाजपा है? इसीलिए जयराम जी जाने जाएंगे। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।